नमस्कार, मैं हूँ रश्मि पटेल। टेस्टी डिशेस बाय रश्मि में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे एक बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी, चना दाल की ढोकला और उसके साथ तिल से बनी एक हरी चटनी। यह एक ट्रेडिशनल गुजराती रेसिपी है। आप इसे नाश्ते के लिए बहुत जल्दी और आसानी से बना सकते हैं। तो रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बोल में लेंगे 1 कप चना दाल और 1/4 कप मूंग की दाल। साफ पानी आने तक दाल को अच्छी तरह से धो लेंगे। मैंने दाल को अच्छी तरह से धो लिया है। अब हम इसमें सफिशिएंट पानी डालकर 4 से 5 घंटे तक सोक होने देंगे। 4 घंटे हो गए हैं। अब दाल भी अच्छी तरह से सोक हो चुकी है। दाल को फिर से धोकर छान लेंगे और पीसने के लिए ग्राइंडिंग जार में डालेंगे। इसके साथ अब डालेंगे आधा कप दही, आधा इंच अदरक, 2 हरी मिर्च, स्वाद अनुसार नमक, 1 पिंच हींग, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून चीनी, 1 टेबलस्पून नींबू का रस और लगभग 3 से 4 टेबलस्पून पानी। ज़्यादा पानी नहीं डालना है। इसे स्मूथ होने तक पीस लेते हैं। ढोकला बैटर ठीक केक और इडली बैटर की तरह इतना ही गाढ़ा होना चाहिए। पिसे हुए बैटर को एक मिक्सिंग बोल में डालेंगे। बैटर को स्मूथ और फ्लफी होने तक अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। ढोकला के बैटर को सॉफ्ट और मुलायम करने के लिए डालेंगे 1 टेबलस्पून तेल। तेल बैटर को एक फ्लफी टेक्सचर देने में मदद करता है और ढोकला को सूखा और सख्त होने से भी रोकता है। अब इसे लगभग 2 मिनट तक अच्छी तरह से मिलाएंगे। स्टीम करने के लिए एक डीप पैन में डालेंगे लगभग 2 कप पानी। इसमें एक जाली स्टैंड रखेंगे। पानी को बॉयल होने देते हैं। अब एक कंटेनर को थोड़ा तेल से ग्रीस कर लेंगे। मैंने यहाँ एक 7 इंच का गोल कंटेनर लिया है। ढोकला को और भी सॉफ्ट और स्पंजी बनाने के लिए डालेंगे 1 टीस्पून इनो फ्रूट सॉल्ट। इसके ऊपर डालेंगे लगभग 1 टेबलस्पून से भी कम पानी। इनो फ्रूट सॉल्ट मिलाने के बाद ढोकला के बैटर को ज़्यादा समय तक ना फेंटें। बस कुछ सेकंड्स के लिए इसे हल्के से अच्छी तरह से मिलाएं। इनो मिलाने के बाद आप देख सकते हैं कि बैटर कितना फ्लफी हो गया है। अब इमीडिएटली बैटर को कंटेनर में डालेंगे। अब इसे लगभग 15 से 20 मिनट तक मध्यम आंच पर स्टीमर में कुक होने देंगे। ढोकला के साथ सर्व करने के लिए अब हम एक ग्रीन चटनी बनाएंगे। इसके लिए एक ग्राइंडिंग जार में डालेंगे डंठल के साथ कटा हुआ 1 कप धनिया के पत्ते, आधा कप पुदीने के पत्ते, आधा इंच अदरक, 3 लहसुन की कलियां, 4 टेबलस्पून भुने हुए तिल, 1 टेबलस्पून भुनी हुई मूंगफली, आधा टीस्पून भुना हुआ जीरा की पाउडर, आधा टीस्पून चीनी, 1 चुटकी हींग, स्वाद अनुसार नमक, 1 टीस्पून नींबू का रस और आवश्यक के अनुसार पानी। इसे स्मूथ होने तक पीस लेते हैं। तिल के साथ बनी ग्रीन चटनी अब तैयार हो गया। इसे एक तरफ रखते हैं। पंद्रह मिनट हो गए हैं। एक टूथपिक इंसर्ट करके ढोकला कुक हुआ है या नहीं चेक करेंगे। टूथपिक अगर ढोकला से साफ निकल आए तो ढोकला कुक हो गया। आंच को बंद करके कंटेनर को निकाल देंगे और लगभग 5 मिनट तक ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। एक नाइफ की मदद से ढोकला को कंटेनर से अलग कर देंगे और अपने मनपसंद शेप में काटकर ढोकला को सर्विंग प्लेट में रखेंगे।
अब ढोकला के लिए तड़का तैयार कर लेते हैं। एक तड़का पैन को गरम करके डालेंगे 1 टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल। तेल गरम होते ही डालेंगे आधा टीस्पून राई और आधा टीस्पून जीरा। राई और जीरा फूटने के बाद डालेंगे 1 टीस्पून तिल, 1 चुटकी हींग, 2 से 3 चीरा हुआ हरी मिर्च और कुछ करी पत्ते। इसे स्टर कर लेते हैं। अब डालेंगे 3/4 कप पानी। एक टीस्पून चीनी, आधा टीस्पून नमक और 2 टीस्पून नींबू का रस। इसे अच्छे से स्टर कर लेंगे। तड़का अब तैयार हो गया। इसे ढोकला के ऊपर डाल देंगे। कुछ देर पानी एब्जॉर्ब करके सॉफ्ट होने के बाद ढोकला को हरी चटनी के साथ सर्व करेंगे। ये रहा हमारा चना दाल की ढोकला। इसे बनाना बहुत ही आसान है और इसका स्वाद बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब होता है। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और इसके स्वाद का आनंद लीजिए। अगर रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और भी नई रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं और एक नई रेसिपी के साथ।